घने जंगल के भीतर बसे रेवेंसवुड के छोटे से शहर में एक डरावनी कहानी सामने आने लगी। शहरवासी शहर के बाहरी इलाके में एक परित्यक्त हवेली के बारे में कानाफूसी कर रहे थे। एक जगह जो पीढ़ियों से खाली थी। स्थानीय लोगों का मानना था कि यह हवेली शापित है। इसमें एक दुष्ट आत्मा का साया है जो इसमें प्रवेश करने का साहस करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए विनाश लाती है। एक तूफानी रात एलेक्स, सारा, मार्क और एमिली नाम के दोस्तों के एक समूह ने किंवदंती को चुनौती देने और हवेली का पता लगाने का फैसला किया। फ्लैशलाइट और अपने संदेह से लैस होकर वे खस्ताहाल संरचना में घुस गए। जैसे ही उन्होंने दहलीज पर कदम रखा, एक भयानक सन्नाटा उन्हें घेरने लगा और हवा पूर्वाभास से बोझिल हो गई। हवेली चरमराते गलियारों और अंधेरे कमरों की भूल भुलैया थी। जैसे जैसे वे गहराई में गए, उनकी नज़र पुराने चित्रों पर पड़ी जो उनकी हर गतिविधि का अनुसरण करते प्रतीत होते थे, और दर्पणों पर नजर पड़ी जो विकृत छवियों को प्रतिबिंबित करते थे। उनके कदमों की आवाज़ जोर से गूंज रही थी, जिससे उनके दिल बेचैनी से धड़कने लगे। जैसे ही वे भव्य बॉलरूम में पहुंचे, अचानक हवा के तेज झोंके ने उनके पीछे का दरवाज़ा जोर से बंद कर दिया। जैसे ही उन्हें एहसास हुआ कि वे फंस गए हैं, उनमें दहशत फैल गई। उनकी फ्लैशलाइटें टिमटिमा रही थीं, जिससे दीवारों पर नाचती हुई छाया पड़ रही थी। कमरे के मध्य में एक प्राचीन ग्रामोफोन अपने आप एक मनमोहक धुन बजाने लगा। दोस्तों ने घबराकर एक दूसरे पर नजर डाली। उन्हें एहसास हुआ कि यह कोई साधारण हवेली नहीं है। हर गुजरते मिनट के साथ उनका डर बढ़ता गया। एमिली ने अपने कान में फुसफुसाहट सुनने का दावा किया, जबकि मार्क को अपनी त्वचा पर बर्फीली उंगलियां महसूस हुईं। तापमान में भारी गिरावट आई और उनकी सांसें हवा में दिखाई देने लगीं। सारा की टॉर्च ने दूर से एक आकृति को रोशन किया। फटे कपड़ों में लिपटा एक भूत, उसकी खोखली आंखें उन पर टिकी हुई थी। आतंक से त्रस्त वे भागने का रास्ता खोजने के लिए बेताब हवेली के अंदर तक टिमटिमाती मोमबत्तियों के निशान का पीछा करते रहे। ऐसा लग रहा था कि हवेली उनके चारों ओर घूम रही है। इसकी वास्तुकला अधिक विकृत और असली हो गई है। उन्हें समय का एहसास धुंधला हो गया और उन्होंने कोई रास्ता ढूंढने की सारी उम्मीद खो दी। अंत में उनकी नजर एक छिपे हुए कक्ष पर पड़ी, जिसकी दीवारें परेशान करने वाले प्रतीकों और भयावह चित्रों से सजी हुई थीं। कमरे के मध्य में एक अलंकृत बक्सा पड़ा था, जिससे अलौकिक आभा झलक रही थी। दोस्तों को एहसास हुआ कि अभिशाप को तोड़ने का एकमात्र तरीका बॉक्स को खोलना और उसके भीतर की आत्मा का सामना करना था। जैसे ही उन्होंने सावधानी से बक्सा खोला, हवेली में एक बहरा कर देने वाली चीख गूंज उठी। दीवारें हिल गईं और आत्मा उनके सामने प्रकट हो गई। एक प्रताड़ित आत्मा जो रिहाई की तलाश में थी। इसकी शोकपूर्ण आंखें उनकी आत्माओं में घूर रही थीं, जो सदियों की पीड़ा और दुहक को व्यक्त कर रही थी। एक अंतिम हृदय विदारक चीख के साथ आत्मा धुंध के भंवर में बिखर गई और हवेली को एक बार फिर एक भयानक सन्नाटे में छोड़ दिया। दोस्तों को अपने कंधों से बोझ उतरता हुआ महसूस हुआ और हवेली की द्वेषपूर्ण ऊर्जा फीकी पड़ती नजर आई। वे तूफानी रात में लड़खड़ाते हुए वापस आ गए। उनके पीछे की हवेली अब खाली और बेजान थी। अभिशाप टूट चुका था, लेकिन उस रात की यादें हमेशा उनके सपनों को सताती रहेंगी। दोस्तों ने कसम खाई कि वे कभी भी उस भयावहता के बारे में बात नहीं करेंगे जो उन्होंने देखी थी, लेकिन उनके अनुभव की गूंज रेवेंसवुड की छाया में हमेशा बनी रहेगी, जो उस अंधेरे का एक प्रमाण है जो सबसे बहादुर आत्माओं को भी भस्म कर सकता है।